गर्जना नारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और मंगलवार को हम लोग क्या करते हैं, जय बजरंगबली का भोग लगाते हैं। तो आज देखिए व्रत भी है मंगलवार का, तो मैं बना रही हूँ साबूदाने की खीर, ना कि खिचड़ी, खीर। बहुत ही टेस्टी है, बच्चे मन से खाते हैं। तो सबसे पहले साबूदाने को मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। भिगोने के बाद आप लोग देखेंगे फूल के डबल हो जाते हैं, साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है और एकदम वाइट हो जाता है। देखिए साबूदाना खाने में बहुत टेस्टी होता है, कैल्शियम भी बहुत होता है। अब देखिए ये पतीले में दूध लगभग 2 से 2.5 किलो दूध है। मलाई भी अच्छी है, चारों तरफ मलाई लगी हुई है। इसको मैं चाकू से हटा के पतीले में डाल देती हूँ और गैस पे दूध को रख देती हूँ। दूध धीरे धीरे उबल जाएगा, क्योंकि जब तक दूध ना उबले साबूदाना बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो चिपक जाएगा। और जैसे ही हम दूध को गर्म करते रहेंगे, चमचे से हिलाते रहेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, जो मलाई है ना वो घी नहीं बनेगी और मलाई दूध के अंदर ही रम जाएगी। ज़्यादा अगर पहले का दूध गर्म होता है, दोबारा गर्म करते हैं, तो मलाई है ना वो येलो येलो घी ऊपर आ जाता है, तो इसलिए उसको हिलाते रहना। अब देखिए साबूदाने का पूरा पानी मैंने निकाल दिया है। इससे 1 से 2 बार अच्छे से मैंने धो लिया है और इनको थोड़ी देर के लिए मैं रख देती हूँ, जब तक हमारा दूध है वो अच्छे से क्या होगा, बॉईल हो जाएगा। देखिए दूध मेरा उबल गया है और जैसे ही दूध उबलता है गैस को आप सिम कर लीजिएगा, फ्लेम को लो रखिएगा। अब आपको डालना है साबूदाने। अब जैसे ही आप भिगे हुए साबूदाने डालते हैं तो आपको बिल्कुल इसको हिलाते रहना है, 1 सेकंड के लिए भी आपको छोड़ना नहीं है। यही लोग बाग गलती करते हैं, फिर कहते हैं कि हमारी खीर चिपचिपी बनती है, लग जाती है, सारी इकट्ठी हो जाती है नीचे। तो उसका यही तरीका है कि आप कम से कम 2 मिनट लगातार इसको चलाते रहिएगा। एक बार भी आपको अपने हाथ को रोकना नहीं है, तो आपको लगातार इसको चलाते रहिएगा। इससे क्या होगा कि हमारे साबूदाने जब तक अंदर तक गर्म होते हैं, दूध से गर्म होंगे अंदर तक, जब तक ये बिल्कुल भी नहीं चिपचिपे होंगे। अब आप देख रहे हैं मैं सिम पे करके छोड़ दिया था, अब ये पक रहा है और आराम से मैंने दूसरे पतीले में भी दूध गर्म कर लिया। ज़रूरत होगी अगर से मेरी खीर गाढ़ी होती है तो मैं उसी से मिला लूँगी। चलिए जब तक वो धीरे धीरे पक रहा है तो मैं तैयारी कर रही हूँ। मैंने लिए हैं, देखिए ये इलायची, नारियल और किशमिश को मैंने पानी में भिगो लिया है। कम से कम भी 1 मुट्ठी किशमिश, 1 मुट्ठी बादाम और 1 मुट्ठी लिए मैंने अपने काजू। इन सबको मैं आप कैसे भी चाहे तो चॉप कर लीजिए, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ना, मेरे पास ऊँखली है, मैं उसमें डाल के तोड़ती हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है। ना मिक्सी वाले अच्छे लगते हैं और ना मैंने किसी चीज़ में डाल के चॉप करना अच्छा लगता है। तो मैं खीर को देखिए बीच बीच में हिलाती रहती हूँ, सिम पे करके हम इसको बना रहे हैं। और आप देख रहे हैं धीरे धीरे हमारी खीर गाढ़ी होती जा रही है और दाने जो है ना ये ट्रांसपेरेंट होते जा रहे हैं। जैसे ही हम दूध में डालेंगे तो एक बार ये थोड़े छोटे साइज के हो जाते हैं और जैसे दूध के साथ पकते हैं तो इनका साइज बड़ा हो जाता है। कभी भी आपकी खीर नहीं लगेगी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है। जब आपका दूध उबलता है तो कितनी देर आपको चलाना है, कब आपको गैस को सिम पे करना है। अब आप देख रहे हैं 5 मिनट के बाद ही आप देखेंगे हमारी खीर एकदम से रबड़ी जैसी गाढ़ी होती जा रही है। जो ठंडी होगी और गाढ़ी हो जाएगी। अगर आपको दूध कम लगता है खीर में तो कभी भी आप दूध डायरेक्ट मत डालिए, मैं बताऊंगी कैसे डालना है। किशमिश को सूखा कभी मत डालिएगा, 2 से 3 बार पानी में धोइए और फिर आप किशमिश को डालिए। और किशमिश सबसे पहले डालिएगा, क्योंकि आपको पता है किशमिश अंगूर से बनी होती है, तो इसको हमें पकाना ज़रूरी होता है। अब देखिए 1 पतीला दूध मैंने गर्म किया है, क्योंकि ये ताज़ा आया है। तो मैं क्या करूँगी, खीर को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए देखिए मैंने बड़ी वाली कड़छी ली है और ऊपर की मलाई भर के मैं क्या करूँगी, खीर के अंदर डाल दूँगी। क्योंकि खीर में मुझे थोड़ा सा दूध कम नज़र आ रहा था, खीर मुझे थोड़ी सी गाढ़ी नज़र आ रही थी और मैं चाह रही थी खीर रबड़ी जैसी बने। तो इस दूध की पूरी ऊपर की मलाई उठा के मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि ताज़ा दूध है, ताज़ा दूध की मलाई तो इतनी नहीं होगी खैर, लेकिन अच्छा टेस्ट होता है ना दूध का, वो ऊपर आता है। आपको भी पता होगा ऊपर वाला दूध पीना बहुत टेस्टी लगता है।
आप देखिएगा मैंने इसमें और दूध ऐड कर दिया है, गैस को सिम कर दिया है और किशमिश डाल दिया। अब हमें धीरे धीरे क्या करना है, पकाना है। अब आप देखेंगे ना किशमिश का साइज बहुत मोटा हो जाएगा, बड़ी साइज की किशमिश हो जाएगी, खीर हमारी गाढ़ी हो जाती है। अच्छा पक जाती है खीर तो मैंने डाल दिया यहाँ पे चीनी डाल दिया। अब देखिए पिछले मंगलवार को भी मैंने खीर बनाई थी, वो बनाई थी शामक की, चीनी ज़्यादा हो गई थी तो अब की बार समझदारी की डाला है। और नारियल जितना लिया था उसको मैंने कद्दूकस करके डाला है। कभी भी नारियल का बुरादा डेसिनेट कोकोनट आता है वो मत डालिएगा, आप नारियल लीजिए कद्दूकस करिए उसको इस्तेमाल करिए, अच्छा टेस्ट आएगा। आप देखिएगा मैंने मेरे मोमदस्ता जो है ना उसके अंदर पूरे बादाम को काजू को अलग अलग कूट लिया है। अब ये पूरे के पूरे डाल देते। अब आपको पता है ना मैंने कब डाला, चीनी पहले डाली, चीनी को 2 मिनट फिर पकाया है और उसके बाद हमने नारियल और अपने काजू और बादाम ऐड किया है। हाँ यहाँ पे मैं कभी भी आप अखरोट का इस्तेमाल ना करें और बाकी आपके पास जो ड्राई फ्रूट है आप डाल सकते हैं, बाकायदा कोई नमकीन ना हो तो, ये बताना चाहूँगी मैं। और अब देखिए ये सब ड्राई फ्रूट डाल दिए। अब मैं खीर को 2 मिनट के लिए और पकाऊंगी। जब तक पकाऊंगी जब तक मेरे जितने ड्राई फ्रूट है इनका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। एक मैं दूसरे तरीके से भी खीर बनाती हूँ, नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी मैं वो ट्रिक भी आपको बताऊंगी क्योंकि अब तो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये देखिएगा 2 मिनट तक हम पूरे ड्राई फ्रूट को पका लेंगे, इससे हमारी खीर गाढ़ी हो जाएंगी, बिल्कुल रबड़ी जैसी खीर बनके तैयार हो जाती है। अगर आप व्रत करते हैं और 1 कटोरी खीर खा लेते हैं तो आप पूरे दिन आपको भूख भी नहीं लगेगी, आप हेल्दी भी रहेंगे क्योंकि जो हमारे साबूदाने होते हैं ना ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं। तो देखिए लगभग हमारी खीर बनके पूरी तैयार हो गई है। आप चाहे तो गरम गरम खा सकते हैं या आप फ्रिज में रख के ठंडी भी खा सकते हैं। लास्ट पे मैंने 5 से 6 इलायची डाल दी। खीर हमारी तैयार है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल